दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आज की कथा में। का दरबार मंगलवार को लगता था। भगवान की कृपा से सन्यासी बाबा ने कल आज्ञा कर दी, अब वो शनिवार को लगेगा। और प्रथम दरबार फरवरी में 10 तारीख को शनिवार पड़ रहा है, उस दिन श्री प्रेतराज सरकार का दरबार लगाया जाएगा। आज हनुमान जी बागेश्वर बालाजी की कृपा से नई पेशी का अर्जी का दरबार, नई अर्जी का दरबार प्रारंभ होता है, जो अनवरत 26 तारीख तक चलेगा। इसके बाद फिर विभूति वितरण के लिए 1-2 दिन निकाले जाएंगे। तो अंत में जो भी श्रद्धालुगण रह जाएंगे और वार्ता नहीं हो पाएगी, पर्चा जिनके नहीं बन पाएंगे, उनको अंतिम सत्र में 2 दिन के टाइम में 2-2, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बैठकर हम 1-1 सेकंड का समय सभी श्रद्धालुओं को देंगे। बाकी फिर जो बच भी जाएंगे सो नहीं रुकेंगे, हम चले जाएंगे फिर रामेश्वरम। इसके बाद जनवरी भर नहीं आएंगे, लगातार कथा है। रामेश्वरम से फिर कथा है चंडीगढ़ में 6, 7, 8। चंडीगढ़ के बाद हमें ध्यान नहीं है लेकिन हाँ मुंबई में है। मुंबई में एक जगह है कोई पनवेल, तो 10, 11, 12 वहां है। 14 तारीख को हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जगतगुरु भगवान का जन्मोत्सव है। पंद्रह तारीख से 19 तारीख तक गोरखपुर उत्तर प्रदेश में कथा है। और फिर इसके बाद में 10 दिन की यात्रा हम छत्तीसगढ़ की रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पूरा क्रम रहेगा। लेकिन फरवरी के 8 तारीख की रात को 9 को हम यहां आ जाएंगे और पूरे महीना यहीं रुकेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उस क्रम में प्रतिदिन 1 घंटे का दरबार, 3 दिन का गुरु दीक्षा समारोह, 3 दिन का शिष्य मिलन समारोह। जो दीक्षा लिए हैं वो मिल नहीं पाते, नाराज होते हैं। अब 2-2, 3-3 महीने में उपाय कर लिया कि समारोह रख दिया करेंगे तो केवल उन्हीं घर से मिलेंगे। और फिर 3 दिन का जिनकी 21 पेशी हो गई उनका समारोह। इस प्रकार पूरे फरवरी माह में क्रम चलेगा और फरवरी के अंत होते ही
1 मार्च से 8 मार्च तक दिव्य 151 कुंडी 151 कन्या विवाह 108 कुंडी श्री अति विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। यह यज्ञ भारत के अमर जवान शहीदों के लिए किया जाएगा और 151 बेटियां, ऐसी बेटियां फार्म जमा हो गए, लगभग 45 से 55 ऐसी बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं, कोई नहीं है, बच्चियां हैं, आदिवासी समाज, अन्य समाज से हैं, वो सनातनी है और बड़ा दीनहीन है। एक बच्ची के बारे में हमें पता लगा कि 3 बहनें हैं, माँ बाप है नहीं, तो बड़ी बहन मजदूरी करके दोनों बहनों को पालती है। तो हमने कहा कि भाई उनके कोई रिश्तेदार है, वो भी ऐसे ही है, उन्होंने सपोर्ट करके घर भर तो दे दिया। हमने कहा चिंता मत करो, तुम रो मत, इन बेटियों में से एक बेटी का कन्यादान इस साल कर देते हैं, एक का अगली साल कर देते हैं और संपूर्ण सामग्री सहित उस बेटी का कन्यादान ऐसी 151 बेटियों को खोजा जा रहा। और इतना ही नहीं, उन बेटियों को एक एक मोटरसाइकिल प्लेटिना गाड़ी भी दी जाएगी हनुमान जी की कृपा से। और इसके बाद उसी क्रम में भागवत कथा का आयोजन है। उसी क्रम में 5000 साधकों को श्री सन्यासी बाबा की साधना दी जाएगी, लगभग 5000 साधकों। वो साधक जो साधना संबंधित भाव रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, साधना से संबंधित जीना चाहते हैं, साधना में जीना चाहते हैं। हमारा ध्येय है कि हमारे तन में जब तक प्राण है तब तक तो हम धर्म विरोधियों को ललकार ही रहे, हमारे जाने के बाद भी ये काल विराम न हो। और समय का कोई पता नहीं, इसलिए जो है हमने प्रण लिया कि जब तक हम भारत में घर घर श्री सन्यासी बाबा के साधक और बागेश्वर हनुमान जी के साधक बना देंगे। लेकिन साधना देकर इतना वॉल्यूम नहीं खोलेंगे कि वो दरबार लगाने लगे, पता लगे गुरु गुण चेला शक्कर। इतना ही खोलेंगे वो अपने बारे भर में जान पाएंगे, पड़ोसी के में नहीं, कुछ ही नहीं आएगा, ब्लैंक रहेगा है। लेकिन इतना ही बहुत है, क्योंकि बहुत से साधक 100 को जानना चाहते हैं। हाँ, उसमें समय जरूर लगेगा। देखो, कोई भी चीज बिना पुरुषार्थ के प्राप्त नहीं होती, समय लगता है। साधना सिद्धि भी बिना पुरुषार्थ के प्राप्त नहीं होती। और हम तुम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हुए तो इसी चक्कर में बैठे, कब गुरुजी हमें बुलाए, कब पर्चा बन जाए, तुरंत ही ये चमत्कार हनुमान जी खड़े हो जाए हटवी के बाद। कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। हमें भी अपने जीवन काल में 12 वर्ष खोना पड़ा, आज भी खो ही रहे। इसी बागेश्वर धाम पर लाइट नहीं रहती। आप सब साधक जितने यहाँ बैठे हैं, श्री सन्यासी बाबा की साधना पाने वाले साधकों को धैर्यता के साथ मंत्र निष्ठा का जाप करेंगे। श्री सन्यासी बाबा की अनुभूति भी होगी, कृपा भी होगी और कार्य भी संपन्न होगा। लेकिन आप सब तो इन सबकी जानकारी हमने आपको बता दी। 1 मार्च से 8 मार्च के अंतर्गत होगा। उसी में भजन संध्या है, रामलीला है, कथाक्रम भी है। तो आगामी हमने आपको सूचनाएं देनी। आज समय कम है क्योंकि लेट आए हम, तो देर तक बैठे हैं। हमें कोई काम नहीं, रोटी बनानी नहीं, बाल बच्चे देखने नहीं, टेंशन है नहीं। लोग हमसे एक जगह पूछे थे, बड़ा मुस्कुराते हो गुरुजी आप। हम कहा हमें टेंशन ही नहीं है। जिनकी शादी हो गई उनके चेहरे देखो, टेंशन तो उनको है, इधर तो ठीक है, आनंद है। क्या दिन क्या रात, उल्लुओं जैसे जाग रहे, उल्लुओं जैसे सो रहे, दिन में सो रहे, रात को जाग रहे। क्या अद्भुत जमाना है। लेकिन लोग हमसे पूछते आपको कोई टेंशन क्यों नहीं? हमको क्या टेंशन, टेंशन कोई हमसे टेंशन।
हम आपको बड़ी गंभीरता पूर्वक ये बात इसलिए कहना चाह रहे हैं, जिसके माथ पर बागेश्वर नाथ का हाथ होता है वो कभी चिंता में नहीं करता। और परमात्मा की प्राप्ति पदार्थ से नहीं होती, प्रार्थना से होती। भगवान प्रार्थना से मिलते हैं। और आप जिस भूमि पर बैठे हो मेरे प्रियजनों, है तो जंगल, व्यवस्था तो हलवा है, कुछ नहीं, हनुमान जी हैं हमारे पास। लोग अगर हमसे पूछें कि आपके बागेश्वर धाम में क्या है, हम एक ही बात बोलते हैं, साधन नहीं है, साधना है। पर साधन वाले सुखी नहीं है, इसलिए साधना वाले के पास आते हैं। सुख और आनंद अगर साधन के पास होता तो साधना वाले के पास क्यों आते? इस निर्णय हो गया कि साधन में सुख, साधना में। अब तो लोग का विषय नहीं, साधना का जो साकर अंतरता मंगल संगीत की मई का इस कला के राज श्री बाल हनुमान स्वयं प्राण है, उसका का फल होता है, हो ही रहा। अब भाई नियम है तो ठीक, चाहे बोला है आप दोनों एक साथ नहीं करते, कुछ खोना तो है की कोई जब भी की चीज है, जेब नहीं है सो नहीं है, तो जेब जितनी भी गर्म हो लगा, सेट बन गया, परिक्रमा बन गया, ये भी अब रुकने को बन गया। अब अभी आ गई तो फिर से ये ठंडी पड़ गई, तो जितनी भी व्यवस्था है, लेकिन हम साधन फोकस बहुत कम करना चाहते हैं। हम चाहते धाम में सना बल मजबूत रहे, इसलिए हम प्रियजन, हमारे परिवार के प्रियजनों के दरबार में जो दोपहर से बैठे हैं, अपने आराध्य इष्ट के हनुमान चरणों में प्राप्त करके जो हमें चरण उसके बल के आधार पर हम जानते हैं तो कुछ नहीं, अंधकार है, मुंह है, गांव के नालायक है, देही घूस, साधारण से आदमी ऐसे हनुमान जी अपने बागेश्वर बालाजी की है। किसके? दूर तक जो रोड वहां तक बैठे दो तक खड़े बैठी नहीं, कुछ लोग 3 से चढ़े, कुछ 2 मिनट टंगे, वीआईपी कर रहे हैं, सरियमेंट कोई रखा है, बहुत क्या टंगे रहो, माए पीछे सुरंग है, उसना जाइयो कि एक चीज आई लगे कि लापता, लेकिन ठीक है सावधान लोग रहो। कुछ लोग पेड़ों में छिपे है, कुछ लोग तो जाल भीतर ही हो गए, और तो सांप आ उसकी टेंशन ही, ठीक है अच्छा है। कुछ लोग सामने हैं, कुछ लोग और में है, जय जय जय। कहाँ है? समूचे क्षेत्र में, समूचे जगहों पर हम बागेश्वर हनुमान जी के में मंगलवार प्रार्थना करते हुए आपको खूब आशीर्वाद देते हैं, आपकी अर्जी स्वीकार हो जावे और आपसे ऊपर बागेश्वर हनुमान जी की कृपा हो जावे। जो जरूरत लेकर के आप आए हो वो बालाजी के चरण आपका पूर्ण हो जावे। और इतना ही, आप सबके संकल्प श्री कृष्ण जी के हस्त से खुश हो जाए। जय राम, जय श्री राम। और हम तब तक जो है नहीं बैठेंगे जब तक घोषित नहीं हो जाए। और एक बात, हम तब तक जो है चुप होंगे तक भारमय नहीं हो जाए। जी कहते राम काज कीन्हे बिनु कोई कहा विश्राम। राम जी के काम किए बिना हमको विश्राम नहीं है। लोग हमसे क्या विश्राम करो, हम क्या बताएं, हमारे मन में तो 24 घंटे यही रहता कि भारत में कब यह विश्वास की बंद हो गए, भारत कब सभी लोग हनुमान भक्त हो गए, कब हमारे कर से भाग हनुमान जी के चक्कर भारत की बढ़ जावे, यही हमारा उद्देश्य है। बोलो राम, जोर से बोलो। इस 8 बार में जो भी विराजमान है मन में राम का जप करो, जिनको भी आया जाएगा उनकी अर्जी स्वीकार होगी। कुछ पर्चे जब वो बच्चे गा रहे थे हमने लिख लाए, किसके लिखे अभी पता नहीं है, लिख गए। ये गा रहे थे, गुरु आना हो गया, बोले कुछ पर्चे जब तक नोट ही कर लो, खाली बैठे क्या कर।
हमने कुछ पर्चे उल्लेखित करके रखे। अब बाकी चर्चा आप सबको नियम का ये लहसुन मांस मदिरा बंद करनी है, महीने में एक बार पेशी का पालन करना है और ओम बागेश्वराय इसका जाप करना है और जो है सन्यासी बाबा का ध्यान करना है कि कवन सुकाल नहीं हो। हनुमान जी के लिए कोई भी कठिन, बालाजी के लिए कोई भी काम कठिन, वो बड़े दयालु हैं। एक बार आप सब जो दरबार बैठ गए, कैसा तुम्हारी जब तक का समाधान नहीं होगा तब तक तुम्हारे लिए हम लड़ते ही रहे। हम जानते मानते तो कुछ नहीं। हम माता जी अभी वहां बैठो, इनको तरफ वहां बैठा है भूत भैया तब भी खा लिया पाचा। अब 20 बिस्कुट खवा दे भूत भैया और ये गरम दबा दो बिना। क्या बता रहे थे हम हैं? हम देखो भूल गए। हाँ हम कुछ जानते मानते थोड़ी जानते। हम स्कूल अच्छे को पढ़ाते रहे नहीं, स्कूल स्कूल में बैठते थे, 8वीं 9वीं में जब बैठते थे तो सब क्लासें 12वीं तक की इकट्ठी हो जाती। आ जाते थे गुरुजी हमारी कितनी परसेंटेज बनी थी, हम भी कहते थे बेटे 56 बन रही, गणित में पीछे हो। फिर क्या प्रिंसिपल आते थे, आप हमारे स्कूल डुबा कर माने, आप तो आया ही मत करो, हमारा नाम नहीं कट जाएगा। प्रिंसिपल भी आपका नहीं कट सकता। जाते थे अपने पाँव से छुड़वा बोल देते थे, चाय पियो, पढ़ गए होते तो आज कुछ बन गए होते, नहीं पढ़ पाए ये दुर्दशा है। लेकिन हमारे प्रियजनों, हम जानते मानते कुछ नहीं, ना हम कोई महात्मा है ना हम कोई भगवान है। इतना कह सकते वर्तमान समय में गुरुदेव भगवान की कृपा प्रसाद से, श्री बागेश्वर हनुमान जी के बल से संसार भारत का तो ठीक ही है, 2-4 देश तो हम घूम ही आए, वहां तो खूब ललकारे और हर मंच से हम ललकारते हैं। वर्तमान समय में किसी भी दुनिया के मजहब का कोई भी धर्म गुरु बागेश्वर बालाजी के दरबार की शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। और जो आज तक कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, सब कपोल कल्पना है, झूठ है, उनकी ठटरी। और वर्तमान समय में बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा पोल खोलने आए, ठटरी के बड़े अपनी खुलवा करके गए। यही हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। हम फिर कहते हैं दुनिया का कोई भी हलीउल्लाह वाला धर्म गुरु बागेश्वर धाम की गद्दी का सामना करे, हम उसे पैंट गीला करके वापस करें। ये हमारा बल नहीं, बागेश्वर हनुमान जी का बल है। लेकिन अगर वो आएगा तो हम उसके बारे में इतना बताएंगे वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। हाँ, ये तय है। लेकिन ये हमें हनुमान जी ने कृपा या सिद्धि जो हमको जन्मजात दी है, किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी। ये हमारे पास इसलिए है, अगर कोई नहीं कहता कि भगवान नहीं है, दिव्य शक्तियां नहीं है, तो तुम्हारे लिए है। यही हनुमान जी के होने का कलिकाल में प्रत्यक्ष प्रमाण। बहुत लोग हमको मिलते पढ़े लिखे लोग, गुरु जी आप बागेश्वर धाम की बात क्यों करते हैं? हनुमान जी तो सर्वत्र है। बात सही है, हनुमान जी सब जगह, पर हवा भी तो सब जगह है, हाँ या ना? यहाँ भी, पड़ोस में भी है, तुम्हारे घर में। लेकिन जो पंखा के नीचे बैठते हैं उन्हें ज्यादा लगती। हाँ जी या ना जी? वैसे ही हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते वहां हनुमान जी साक्षात रूप में विराजमान हो जाते। उसी धाम का नाम है जहां आज से 323 साल पहले सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा, जिन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के तपोबल पर श्री बागेश्वर हनुमान जी को जो विग्रह है प्रकट किया था, दादा गुरुजी हमारे ग्रैंडफादर, उन्होंने 40 वर्ष तक दरबार लगाया। 2010 में उनका काशीवास हुआ। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़िया का। लेकिन आज तक का इतिहास है जिसने भी नियम किया। अब तुम नियम ना करो। कुछ लोग थोक में अर्जी लगा जाते, थोक में, अड़ोस की, पड़ोस की, मौसी की, मामा की, पड़ोसन की। अरे भाई थोक में। एक आदमी हमें मिला मुंबई का, और बताओ क्या हाल है? बोले सब बेकार है। बेकार क्यों? अरे बड़े 22 बार हो गए, कुछ नहीं हुआ। क्या अर्जी थी? बोले लड़का की अर्जी थी, लड़का हो जाए।
हमने अपना वाईफाई उठाया, हमने गुरुजी से कहा कि अगर ऐसे ही करोगे तो कौन तुम्हारे द्वार पर आएगा। गुरुजी बोले इसकी शादी ही नहीं भाई, उनका ठटरी के बड़े लोग आई है। तो बोलो नहीं हमने थोक में लगा दी कि लड़का की लगाएंगे, शादी अपने आप हो गई। बताइए बताओ इन मूर्खों को क्या समझाया जाए, इन मूर्खों को क्या समझाया जाए, बताओ भाई। सीधी थोक में हम कहीं फिर तो सीधी थोक में तुम्हें मरने की भी लगा देंगे, तो स्वर्ग में ही मरे। नियम का पालन तो अब कुछ लोग, एक आदमी हमें और मिला, उनका और बताओ सब ठीक, नहीं ठीक तो ठीक है, मंगलवार है नियम कर रहे हो। बोले हाँ आपने कहा था लहसुन प्याज मत खाना, नहीं खाया। उनका तबीयत बेकार है। उनका क्यों? बोले अब बेकार है, तुम सुन ही नहीं रहे। हमने अपने सिग्नल में लाया, उनका क्या बात है, क्या गड़बड़ी है, पता लगा वो पौवा पी रहे। उनका ठटरी के बड़े ये क्यों पीते हैं? बोले हनुमान जी की कसम हम मंगलवार को नहीं पीते। हमें भी बड़ी हंसी आई। हमका ठटरी के बोले क्या बाकी दिन हनुमान जी अब्सेंट हो जाते हैं, केवल मंगलवार को बैठते हैं क्या? तो देखो नियम का पालन तो परहेज तो, अगर आप नियम का पालन करेंगे, श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहेंगे, ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। कोई भी संकट हो, वीर बजरंग बली श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज साक्षात रूप में विराजमान। मेरे पागलो तुम चाहे जहां रहना, हम इतना कह सकते हैं अगर तुम बागेश्वर हनुमान जी की कृपा पात्र हो, तुम्हारे माथ पर बागेश्वर नाथ का हाथ रखा तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती।